हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जो कक्षा हमारी 8th है उसमें से काव्य खंड के अंतर्गत एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है सुदामा चरित, और इस कविता के कवि हैं नरोत्तम दास जी। प्रस्तुत कविता में नरोत्तम दास जी ने सुदामा की दीनहीन अवस्था का चित्रण किया है। एक सामाजिक कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने में इतना असहाय हो जाता है, और क्या करता है फिर वो गुजर बसर करने के लिए ब्राह्मण जाति में उत्पन्न थे। भिक्षा मांग मांग कर क्या करते थे, अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे करके क्या है, उनको भिक्षा भी मिलनी कम हो गई। तो बच्चे क्या है वो एक टाइम खाना खा लेते, दूसरे टाइम क्या है वो खाली पेट रह जाते थे। तो अपने बच्चों की, अपनी स्त्री की दशा को देखकर सुदामा जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को धनी भी अनुभव करते हैं, सुख भी अनुभव करते हैं। किस रूप में? अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण जी की मित्रता का वर्णन अपने बच्चों के सामने करते रहते हैं। और एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी भी यह बातें सुनती रहती थी। जब सुदामा जी श्री कृष्ण को अपना परम मित्र कहते थे और कहते थे मेरे मित्र बहुत बड़े राजा हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसी बातें उनके सामने करते थे। तो उनकी पत्नी ने एक दिन व्यंग भरे अंदाज में उनसे कहा कि अगर आपके मित्र इतने ही बड़े राजा हैं तो जाइए आप उनसे सहायता मांगिए, तब पता चलता है कि आपके वो मित्र किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं। यह आपको मुसीबत के समय ही पता चलेगा, तब पता चलेगा हमें कि वो आपके कितने अच्छे और सच्चे मित्र हैं। तो सुदामा जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अंदर से बहुत दुखी होते हैं। न चाहते हुए भी वह द्वारिका की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि अपनी गरीबी को छुपाते हुए वह विभिन्न प्रकार के अभिनय उनके सामने करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी को तो अंतर्यामी थे, भगवान थे, वो सब जानते थे। चाहकर भी वो अब सुदामा अपना संकोच छुपाते हुए चाहकर भी उनकी सहायता के लिए उनको नहीं कह सके, क्योंकि एक मान सम्मान, एक मर्यादा उनके अंदर थी, और सोच रहे थे कि अगर मैं श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए कहूँगा तो उनके मन में संकोच भी था, डर भी था कि हो सकता है ये मुझे मना कर दें, तब मैं अपने बच्चों के पास से क्या मुँह लेकर जाऊँगा। तो एक समय ऐसा आता है जब वो द्वारिका पहुँच जाते हैं। तो नेक्स्ट कवि ने, नरोत्तम दास जी ने क्या कहा है इस कविता में, फटाफट आपके सामने हम वर्णन करते हैं और धीरे धीरे करके आपके सामने समझाएंगे कि कविता हमारी क्या है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से शुरू होता है जो मैंने आपको बताया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं नरोत्तम दास जी। शीस पगहा ने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाला को ध्यान, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रस्तुत जो कविता है उसमें नरोत्तम दास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। प्रसंग लिखते हुए प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में सुदामा की दीनहीन अवस्था का वर्णन द्वारपाल कर रहे हैं। द्वारपाल जो श्री कृष्ण के दरवाजे के बाहर, उनके महल के दरवाजे के बाहर खड़े थे। सहायता के लिए 2-3 दिन अपने चलते रहे, और अपना 2-3 दिन पैदल चल चल कर जब वह द्वारिका पहुँचे तो सुदामा की हालात है वो बहुत बुरी हो चुकी थी, उसकी अवस्था अत्यंत दीनहीन हो चुकी थी। तो द्वारपाल उसकी अवस्था का वर्णन श्री कृष्ण के महल में जाकर, जब श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे थे तो द्वारपाल उनका वर्णन करते हैं सुदामा का श्री कृष्ण जी के सामने, और क्या कहते हैं। शीस पगा,
न तो शीस सिर पर, पगा पगड़ी, न तो सिर पर टोपी है पगड़ी है, झंगा तन में न ही शरीर पर कोई भी कपड़ा है। जो कपड़े बचे हुए हैं वह छिन्न भिन्न है, झंगा छिन्न भिन्न हो चुके हैं, फट चुके हैं। तन में शरीर में, प्रभु श्री कृष्ण जी हे स्वामी, जाने को आही न जाने कहाँ से, बसे के ही ग्राम, न जाने कहाँ से आए हैं और कौन से ग्राम के निवासी हैं। किन का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर? द्वारपाल सुदामा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी के सामने कहते हैं कि आपके दरवाजे पर हे स्वामी ऐसा व्यक्ति आकर खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं और न जाने कौन से गांव से आए हुए हैं। तो देखिए आगे कहते हैं, धोती फटी सी, जो उन्होंने धोती पहन रखी है वह भी फटी पुरानी है, लट्टी दुपट्टी, और जो एक तरह से शरीर कमर में बांधने वाला जो कपड़ा होता है उनको चित्रित किया यहाँ पर दुपट्टी के रूप में कि वह भी पुरानी हो चुकी है, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में परना बोलते हैं। गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हम सिर पर रखते हैं, कंधे पर डाल लेते हैं, लेकिन उस समय व्यक्ति उसको कमर में बांध लेते थे। तो वह जो दुपट्टी है वह भी फट चुकी है। अरुपाय उपान है, पैरों में उनके बिल्कुल भी चप्पल नहीं है, यानी वो नंगे पैर हैं। को नहीं सामा, उनकी अवस्था का वर्णन हम इससे आगे नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में कहते हैं, द्वार खड़ो आपके दरवाजे पर, हे प्रभु आपके दरवाजे पर द्विज दुर्बल एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति खड़ा हुआ है, निर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ है। रहो चकिसो, और बार बार चकित होकर इधर उधर देख रहा है। वसुधा अभिरामा, और अपनी सहायता के लिए बार बार इधर उधर क्या है वो देख रहा है और चकित सा है, हैरान सा है, विस्मय से भरा हुआ है। पूछत दीन दयाला को ध्यान, और दीन दयाला दीन दुखियों गरीबों की पर दया दिखाने वाले यानी श्री कृष्ण जी धाम महल, आपके महल के बारे में बार बार पूछ रहा है। और क्या कर रहा है? बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा कह रहा है, यानी द्वारपालों को कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मुझे किससे मिलना है? दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले श्री कृष्ण जी से मुझे मिलना है, उनके घर उनके महल में मुझे जाना है। तो नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं नरोत्तम दास जी? ऐसे बेहाल बवाइन सो, उनके जो पैर हैं उनकी बवाइयाँ यानी उनकी एड़ियाँ फट चुकी हैं। पग कंटक जाल लगे पुनी जोई, और उनके पैरों में जो कांटे हैं वो बुरी तरह से लगे हुए हैं, यानी पैरों में क्या है चप्पल नहीं थी, तो लगातार पैदल चलने के कारण उनके पैरों की जो एड़ियां हैं वह फट चुकी हैं, और कच्चे रास्ते से कच्चे मार्ग से चलते हुए उनके जो पैरों में असंख्य कांटे हैं वह चुभ चुके हैं। हाय महादुख पायो सखा, इतना दुख तुमने क्यों पाया? सखा मित्र, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने मित्र को कह रहे हैं कि हे मित्र सुदामा, तुमने इतना दुख क्यों पाया? तुम आए इते, तुम इतने दिनों बाद आए हो, न कितने दिन खोए, न जाने तुमने ऐसी बुरी अवस्था में कितने दिन खोए हैं। यानी अपनी गरीबी की इतनी बुरी अवस्था में आप जी रहे हैं, कहाँ थे आप अब तक? इतने दिन पहले मेरे पास अपनी सहायता के लिए क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, बुरी अवस्था, दीन गरीबी से भरी हुई अवस्था, हालात को देखकर, किसकी? सुदामा की। देखी सुदामा, श्री कृष्ण जी सुदामा की बुरी हालात को देखकर, गरीबी की अवस्था को देखकर करुणा दया से भरकर, करके यानी दया से भर के, करुणा निधि, करुणा के खजाने, करुणा दया निधि खजाने, दूसरों पर दया दिखाने वाले
करुणानिधि यानी श्री कृष्ण जी रोने लगे। सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर, उनकी जो फटे पुराने कपड़ों को देखकर, गरीबी में जो जीवन जी रहे थे उनकी अवस्था को देखकर दूसरों पर दया दिखाने वाले श्री कृष्ण जी अपने मन में, अपने हृदय में दया करके रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उनकी पत्नी एक परात में पानी भरकर लाई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उस परात को हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल, अपनी आँखों के जल से, यानी अपने मित्र की बुरी अवस्था को देखकर इतने विस्मित, इतने करुणा द्रवित होकर रोने लगे कि जो पानी, परात में जो पानी था उसको तो छुआ भी नहीं, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं के जल से अपने मित्र के पैरों को धो दिया। पग पैर धो दिया। किससे? अपनी आंखों के जल से। यानी रो रहे थे तो रोने के कारण लगातार आंसू क्या है, सुदामा के पैरों पर गिर रहे थे। तो यहाँ पर नरोत्तम दास जी कहते हैं अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से अपने मित्र के पैरों को धो दिया। नेक्स्ट है, कछु भाभी हमको दियो। अब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, तो सुदामा के मन की बात को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी ने एक मुट्ठी जो चावल हैं, पुराने चावल थे, उनको एक पोटली में बांधकर सुदामा को दिए थे और भेंट स्वरूप कहा था कि जाकर श्री कृष्ण जी को दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी संकोचवश यानी शर्म के मारे उन चावलों को अपने बगल में दबाए हुए थे और चाहकर भी वो नहीं दे रहे थे। लेकिन वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। तो क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो। भाभी ने जरूर कुछ न कुछ तो हमारे लिए दिया होगा। सो कहो, सो तुम, इसलिए तुम काहे न देत, क्यों नहीं दे रहे हो। यानी जो उपहार, जो भेंट मुझे दी है, वह भेंट तुम छुपा क्यों रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, तुमने जो पोटली अपनी बगल में दबाई हुई है, रहो केहू के ही हेतु, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम उसको बार बार क्यों छुपा रहे हो। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, अब यहाँ पर दीनहीन अवस्था का वर्णन किया था पहले वाली पंक्तियों में। जो नेक्स्ट वाली पंक्ति है, अपने बचपन की मित्रता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, आगे चना बचपन में गुरु माता दैते। गुरु माता जी ने, जब हम संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो गुरु माता लकड़ियाँ काटने के लिए हमें भेज देती थी, और लकड़ियाँ काटते काटते जब हमें भूख लग जाती थी तो चने भी हमें देती थी। लेकिन तुम्हारी तो बचपन की आदत है, आगे चना गुरु माता दिए। गुरु माता ने जो चने हम दोनों के लिए दिए थे, लई तुम चाबी, तुमने स्वयं खा लिए, तुमने स्वयं चबा लिए, हमें नहीं दीने, मुझे नहीं दिया। कौन कह रहा है यहाँ पर, श्री कृष्ण जी सुदामा को कह रहे हैं, अपने बचपन के दिनों का याद दिलाते हुए, अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए कह रहे हैं कि गुरु माता ने बचपन में हमें खाने के लिए चने दिए थे, तुम स्वयं क्या है वो चने खा गए, मुझे नहीं दिए। श्याम कहा मुस्काए सुदामा सो। श्याम श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर सुदामा जी से कहने लगे, चोरी की बान होता है आदत, मैं हो जू परवीने, तुम तो चोरी की आदत में स्वयं बचपन से ही कुशल हो। यानी चोरी की आदत तो तुम में बचपन से ही है, क्योंकि तुमने छुपकर वो चने खा लिए थे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, और आज भी वही आदत है तुम्हारी कि जो चावलों की पोटली है उसको तुम अब भी दबा रहे हो, यानी स्वयं खाना चाहते हो। खोलत नाही, खोल नहीं रहे हो, सुधा रस भीने, जो प्रेम रूपी रस से भीगे हुए हैं। यानी बड़े प्रेम पूर्वक वो चावल मुझे दिए थे मेरे लिए, लेकिन आज भी तुम स्वयं ही उनको खाना चाहते हो। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तेसी भाभी के कंदुल कीने, तंदुल दीने। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बचपन की आदत यानी चोरी की आदत को तुम आज भी नहीं छोड़ोगे तो फिर कब छोड़ोगे। तेसे ही भाभी के तंदुल दीने, तुम स्वयं ही भाभी द्वारा दिए गए चावलों को खाना चाहते हो। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं नरोत्तम दास जी, वह पुलकिनी, वह खिलखिलाकर उठी बैठी मिलनी,
उठ बैठकर मिलना। अब यहाँ पर सुदामा वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का, और क्या कहते हैं, वह पुलकिनी मुझे देखकर खुश होना, वह उठी मिलनी उठकर गले लगाना, वह आदर की बात, वह तुम्हारी आदत, वह तुम्हारी बचपन से ही आदत थी, तुम दूसरों का आदर करते थे। फिर कहते हैं वह पटवनी गोपाल की, यह तो तुम्हारी बचपन की आदत है। कछु न जानी जात, लेकिन तुमने तो मेरी कुछ भी जात नहीं पूछी, यानी मेरे तो मन की बात तुमने जानी ही नहीं। तुम मुझे आदरपूर्वक मिल रहे हो, मुझे देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन मेरे मन की बात तो पूछ ही नहीं रहे हो, क्योंकि वह तो तुम्हारी बचपन की आदत थी, न तो कभी बचपन में पूछी और न तुम आज पूछ रहे हो। घर घर कर ओढ़त फिरे, तुम तो अपने सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन कर रहे हो, और क्या कहते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे, तुम तो मुट्ठी भर मक्खन और दही खाने के लिए घर घर क्या है वो घूमते फिरते रहते थे। तनक दही के कास, थोड़ी सी दही और मक्खन पाने के लिए तुम एक दूसरे के घरों में ऐसे ही घूमते रहते थे। कहा भयो जो अब भयो, न कभी बचपन में सुधरे और न ही आज सुधर रहे हो। हरि को राज समाजा, और स्वयं को भगवान कह रहे हो, राजा बन चुके हो, लेकिन बचपन जैसी आदत अब भी तुम्हारी है कि जरा से मक्खन और दही के लिए क्या है वो घर घर चोरी करते फिरते हो। को आवत नहीं हो तो वाही पठो ठेली, यदि मुझे ऐसा पता होता कि तुम मेरा हाल नहीं पूछोगे तो मैं यहाँ पर कभी भी किसी भी हालात में नहीं आता। अब कहियो समझाए के, अब मैं स्वयं कहकर तुम्हें क्या समझाऊं। बहुत धन धरो सकेली, कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है, तुम तो राजा हो, क्यों राजा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो मेरे मन की बात कभी पूछी ही नहीं है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में नरोत्तम दास जी क्या कहते हैं, वैसे ही राज समाज, वैसे ही राजा वैसा ही समाज, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। सुदामा अब बिना कुछ कहे उनसे विदा लेकर, बिना अपने मन की बात बताए श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं, और मन ही मन बुदबुदा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मेरी सहायता नहीं की, मेरा कैसा मित्र है, अब मैं क्या मुँह अपने पत्नी और अपने बच्चों को दिखाऊंगा। और क्या कहते हैं, लेकिन अपने गांव में जाकर चकित रह जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, वैसे ही राज समाज बने। जब सुदामा अपने गांव में पहुंच जाते हैं तो ठीक द्वारिका जैसा ही राज समाज बना हुआ है वहां पर, और कहते हैं बाजी घने मन संभ्रम छायो, बार बार घूम फिरकर अपने घर के दरवाजे पर, अपनी महल के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय है कि मैं कहीं दोबारा से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया हूँ। के तो पधरियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं अपना मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ। के फिरी के अब मैं द्वारिका के बार बार मैं फिर कर द्वारिका में पहुँच चुका हूँ। भुवन बिलोकनों को मन लोचत, बार बार अपना घर द्वार ढूंढने के लिए वो बार बार इधर उधर बेचैनी से घूमते फिरते हैं। सोचत ही सब गांव मझायो, पूरे गांव में चक्कर लगाते रहते हैं अपना टूटा फूटा मकान ढूंढने के लिए। पूछत पांडे फिरी सब सो, अब पांडे सुदामा जी बार बार सभी ग्राम वासियों से अपने घर का रास्ता पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन टूटी फूटी झोपड़ी उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट और लास्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं कि वह टूटी सी छनी होती, कहाँ तो वह टूटी सी छान थी। कहूँ कंचन के धाम अब सुहावत, और कहाँ सोने चांदी के बने हुए महल नहीं सुहा रहे हैं। के पग में पन्हीने होती, कहाँ तो पग में पहनने के लिए जूतियाँ भी नहीं थी। कह ले गजराजू धाड़े महावत, और कहाँ मुझे हाथियों पर बिठाया जा रहा है, यानी महावत मुझे हाथियों पर बिठाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। भूमि कठोर पे रात कटी, मैंने अपनी गरीबी में कठोर भूमि पर बड़ी सुखपूर्वक सोते हुए अपनी रातें काटी थी। कह कोमल सेज पे नींद न आई, और कहाँ अब मुझे कोमल नर्म गद्दों से बनी हुई सेज पर, पलंग पर नींद भी नहीं आ रही है। के जुर्तो नहीं कोदो सवा, कहाँ तो मुझे
प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कहा तो मैं 2 रोटी का जुगाड़ करने के लिए गांव में इधर उधर घूमता फिरता था। यानी अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए क्या करता था, मैं इधर उधर घूमता फिरता था भूख के मारे, और जब रोटी मिल जाती तो तृप्त होकर सो जाता था। वही रोटियां बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण दाख न भावत, अंगूर और जो किशमिश है वह मुझे नहीं भा रही, यानी वह भी अच्छी नहीं लग रही है। तो यह कविता आपके समक्ष थी। नेक्स्ट वाला जो लेसन है वो जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे, और हमारे जो अध्याय का नाम है जहाँ पैया है, पी साईनाथ द्वारा रचित है यह अध्याय। तो इस जो कविता है इसका विशेष देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने ब्रज भाषा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सुदामा की दीनहीन अवस्था पर प्रकाश डाला है। श्री कृष्ण व सुदामा की घनिष्ठ मित्रता का उदाहरणों के विभिन्न अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उनकी मित्रता, उनकी घनिष्ठ मित्रता पर प्रकाश डाला है। दीनों के नाथ, सहायक व दयालु राजा के रूप में श्री कृष्ण जी को चित्रित किया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।